पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चिंटू ने माया के साथ दादागिरी की और हम गए माया को बचाने। माया उदास होकर जंगल चली गई, जहाँ उसे एक जादुई कवच मिला। माया वो कवच पहनकर घर आ गई और घर के आंगन में उनके ऊपर एक पेड़ गिरा, जिसे माया ने कवच की मिली शक्ति की वजह से संभाल लिया। अरे माया, तेरे पेट में कुछ शैतान समा गया क्या? सब कुछ खाई जा रही है जानवरों की तरह। अब देखिए आगे। यह जादुई कवच मेरा है। इसका असली मालिक मैं हूँ, कालवीर। ये कवच मुझे दे दो बच्चे। माया, माया क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? हाँ माया, क्या हो गया तुझे? तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने वो बुरा सपना देखा था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। सपना? कैसा सपना? हाँ, वो चिंटू का सपना आया था। वो मुझे सपने में भी परेशान कर रहा था। माया, तू चिंता मत कर। उस चिंटू को तो मैं ऐसे सबक सिखाऊंगा ना कि वो तुझे कभी परेशान नहीं करेगा। चल अभी सो जा। वो सपना था या हकीकत? कौन था वो डरावना कालवीर? लगता है मेरा इंतजार खत्म हुआ। खूंखार भेड़िया मेरा बाप, काले जादू की चुड़ैल मेरी माँ, दोनों की शक्तियां हैं मुझमें। कालवीर हूँ मैं। उस कवच को मेरे पास आना ही होगा, आना ही होगा। मेरे जाबाज सिपाहियों, हम सदियों से इस पाताल लोक में कैद हैं, क्योंकि हमें श्राप मिला था कि जब तक वो कवच मुझे मिल नहीं जाता, हम श्राप मुक्त नहीं होंगे। और जल्द ही वो कवच मेरे पास होगा। पर अब वो समय आ गया है। वो कवच होगा मेरे पास और कालवीर बनेगा सबसे शक्तिशाली योद्धा। जैसे ही मैंने दीवार पे हाथ मारा, दीवार पे तो दरार आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू चिंटू की बात नहीं सुनेगा? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ चिंटू, बहुत कर ली तूने बदमाशी, छोड़ दे उसे, वरना क्या कर लेगी? हाँ, चिंटू तुझे चींटी की तरह मसल के फेंक देगा। चिंटू, मैं कह रही हूँ छोड़ दे उसे। ले,
छोड़ दिया, क्या करेगी? हाँ, अरे छछुंदरी, वो तेरे बॉडीगार्ड भाई कहाँ पे है? फिर भी तेरी इतनी हिम्मत कि तो चिंटू से पंगा लेगी? तुझे सबक सिखाने के लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। ओह, चुईया शेरनी बनने चली है। चिंटू से पंगा लेगी। मुझे धमकी दे रही है तू? हाँ, मुझे धमकी दे रही है? चिंटू, मुझे धक्का मत दे। ये ले, फिर से दिया, क्या कर लेगी? बोल। चिंटू, मैं कह रही हूँ मुझे धक्का मत दे, वरना। ओह, गुस्सा आ रहा है देखो। अरे छछुंदरी को गुस्सा आ रहा है, क्या करेगी? हाँ, तुझमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? और ये क्या किया तूने? बस, मुझे खुद को नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। अरे अरे तुम दोनों उससे दूर रहो। भूत प्रेत का साया उसके ऊपर, भूत नहीं है, शैतान है, एक नंबर की शैतान। चिंटू, चिंटू। माया, अब तू कहाँ जा रही है? माया, माया रुक। माया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता। तुम्हें इस कवच से शक्ति तो मिली, पर यह शक्ति तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे दिमाग पर इस तरह हावी हो जाएगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर की अच्छाई कब खत्म हो गई और कब तुम बुराई के गुलाम बन गई। हमारी तरह यही कवच बहुत जल्द तुम्हारी आत्मा के साथ साथ तुम्हारी इंसानियत भी छीन लेगी। जय गुरुकाल ने चुनौती दी है, मुझे इस राज्य का सबसे भारी पत्थर उठा के ले जाना होगा, नहीं तो वो नागिन का हाथ मेरे हाथ में नहीं देगी। ये पत्थर मिलेगा कहां? अरे यार, बस क्या शॉर्टकट मार रहे हैं? हाँ, तो फिर यहाँ इससे भी बड़े बड़े और भारी भारी पत्थर हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ सबसे भारी पत्थर। आओ आओ, चलो। आओ आओ आओ, वो देखो, वो रहा यहाँ का सबसे बड़ा भारी पत्थर। ये तो उससे भी छोटा पत्थर है। इसे तो मैं अपने एक हाथ से उठा लूंगा। कभी कभी छोटा चीज भारी पड़ जाता है। उठा के दिखाओ दिखाओ दिखाओ, चलो। देखा, मैंने इसे उठा लिया। मैंने कहा था ना, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। हाँ हाँ, तुम तो हो ही शक्तिशाली। वो देखो, वो क्या है? देखा, कहा था ना मैंने, सबसे शक्तिशाली मैं हूँ मैं। नागिन के स्वयंवर में जो भी आएगा मैं उसे चित कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब, कैसे हो? पानी वानी चाहिए? वो गिर गए। हेलो, सब ठीक है ना?
अरे ओ, अरे आओ आओ आओ, सब तुम्हारे प्यार में। मैंने ये क्या किया? सबके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों किया? अब अभी और विशु इस नई शक्ति का राज जाने बिना नहीं छोड़ेंगे ये बात को। और अगर ऐसा हुआ तो अभी और विशु मुझसे ये जादुई कवच छीन लेंगे। माया, माया, माया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये जादुई कवच मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। माया, माया। कौन है ये? किसकी आवाज है? मैंने पूछा कौन है? बोलो, किसकी आवाज है ये? सामने हो मेरे। माया, माया, ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मुझे खुद नहीं पता बॉस, मुझे खुद नहीं पता। अरे अब ये तो डर के मारे कांप रही है। माया, तुम ठीक तो हो ना? माया, मैं तो हमारे साथ चल। हमें तेरी चिंता हो रही है। चल, आराम से। माया के शरीर और दिमाग को किसी खतरनाक काली शक्ति ने कब्जा कर लिया है। कुछ अजीब हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ बेटी, तुमने कुछ खाया था या तुम्हें कुछ मिला? नहीं महागुरु जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं माया, झूठ मत बोल। महागुरु को सब सच सच बता दे। तुझे कुछ तो हुआ है। माया, तू जरूर कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। नहीं, मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये क्या हुआ माया? माया, ये क्या है? ये तूने क्या पहन के रखा है? मैं जानता हूं ये क्या है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली लड़ाकू राजा कालवीर का शापित जादुई कवच है। इस कवच ने कालवीर की रक्षा भी की और उसे इतनी शक्ति दी कि वो अजय हो गया। कालवीर एक खूंखार भेड़ी है और एक शक्तिशाली चुड़ैल का बेटा था। इस कवच ने उसे अपार शक्तियां तो दी, पर वो धीरे धीरे बुराई के रास्ते पर इतना भटक गया कि एक श्राप के कारण इस कवच को कालवीर से छीनकर जमीन में दफना दिया गया था। अब कैसे श्राप महागुरु? कालवीर अपनी सेना के साथ पाताल लोक में तब तक कैद रहता जब तक इस कवच को कोई दूसरा धारण न कर ले। और अब ये कवच माया ने पहन लिया। लेकिन महागुरु जी,
इतने बड़े राजा का कवच माया को कैसे आ गया? ये कवच मायावी है। इसे जो भी धारण करता है ये उसी के आकार का हो जाता है। महागुरु जी, पहले आप माया के शरीर से इस जौहरी कवच को निकालने का रास्ता बताइए। यह इतना आसान नहीं है। इसे निकालने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका यह है, या तो इसे पहनने वाला स्वयं अपनी इच्छा से अपने शरीर से मुक्त कर दे, और दूसरा, जब कालवीर इसके धारक की मंत्रोच्चार से बलि चढ़ाए तब। अगर कालवीर को यह कवच नहीं मिला तो वो माया की बलि चढ़ाकर उससे कवच छीन लेगा। हमारे पास समय बहुत कम है। आज अमावस्या की रात है। आज की रात खत्म होने से पहले अगर उसने ये कवच धारण कर लिया तो कालवीर और इस कवच को नष्ट करना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। ये कवच हमेशा के लिए कालवीर का हो जाएगा और वो अपनी असीम शक्तियों से दुनिया पर राज करेगा। बुराइयां फैलाएगा, चारों तरफ आतंक ही आतंक होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं तू जल्दी से अपनी मर्जी से इस कवच को अपने से अलग कर दे और निकाल कर फेंक दे। जल्दी कर। मैं नहीं, ये मेरा कवच है। समझने की कोशिश करो माया। अगर तुमने इस कवच को नहीं निकाला तो तुम धीरे धीरे बुराई के गुलाम बन जाओगे और तुम्हारा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा और तुम्हारा शरीर इंसान से शैतानी बनता जाएगा और कालवीर इस कवच को पाने के लिए तुम्हें मार डालेगा। माया, ये कवच तुम्हें शक्ति तो देगा लेकिन इसके बदले में तुमसे तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारी इंसानियत छीन लेगा। हाँ माया, महागुरु जी की बात मान और जल्दी से इस कवच का त्याग कर दे ताकि हम कालवीर के आने से पहले इस कवच को नष्ट करने का रास्ता ढूंढ ले। प्लीज मैं कवच को निकाल दे। नहीं, ये कवच मेरा है। मैं ये किसी को नहीं दूंगी। कालवीर? हाँ, कालवीर, तुम सबकी मौत का काल बनकर अपने इस मायावी कवच को तुमसे छीनने आया है कालवीर। ये कवच मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। माया, ये तूने कैसे किया? और मैं कौन सी पनौती उठा कर ले आई? निकाल कर फेंक दे इस कवच को। ये सब क्यों हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। बस माया शांत हो जा। तू इस कवच को निकाल के फेंक दे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ माया। नहीं बस, अगर मैंने एक कवच दे दिया तो मेरी सारी शक्तियां चली जाएंगी। मैं फिर से कमजोर, बेचारी और लाचार बन जाऊंगी। नहीं, मैं ये कवच नहीं दूंगी। माया, तुझे शक्तिशाली बनने के लिए किसी कवच की जरूरत नहीं है। तेरे पास सच्चाई और अच्छाई की ताकत है। असली ताकत दिल में होती, किसी कवच ववच में नहीं। तू इस कवच को निकाल के फेंक दे, माया, सब ठीक हो जाएगा। बेवकूफ लड़की, ये कवच तुमसे सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ।
और इस कवच के निकलते ही तुमसे तुम्हारे प्राण भी निकल जाएंगे। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। या